नमस्कार, जोहार। और ये तस्वीरें आप नेमरा से देख रहे हैं। आदमकद प्रतिमा यहाँ गुरु जी का, दिशोम गुरु, जो पद्म भूषण से सम्मानित हैं। जल जंगल जमीन आदिवासी अस्मिता और सामाजिक न्याय के लिए आजीवन समर्पित महान जननायक के रूप में जाने जाते हैं। और ये नेमरा है, ऐतिहासिक गांव है। इस गांव से जो उलगुलान की सुगंध आती है और इस गांव जो क्रांतिकारी की मिट्टी रही है, इसलिए आज जो है 24 अगस्त से देवेंद्र नाथ महतो जो छात्र नेता हैं और जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल को लेकर लगातार वो आंदोलनरत रहे हैं। उन्होंने भूख हड़ताल भी किया था, अनशन किया था, किस तरह से प्रदर्शन किया था रांची में, वो लगातार हमने फैक्ट मीडिया के माध्यम से आपको बताया। और आज भी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि यहाँ से भर्ती सुधार अभियान, भर्ती सुधार यात्रा जो है, एक यात्रा की शुरुआत आज होगी यहाँ से। और कुछ देर में देवेंद्र नाथ अपने समर्थकों के साथ यहाँ आएंगे। और जैसा कि उनका प्रस्ताव है कि गुरुजी का आशीर्वाद लेने के बाद पूरे राज्य के सभी जिलों में वो यात्रा करेंगे, जन जागरण करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, छात्रों से जागरूक करेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ स्थानीय लोग भी जुटे हैं। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है गुरुजी के इस परिसर से, इसके ऊपर आप क्या कहें? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनताओं को और छात्रों को जोहार करना चाहता हूं। देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में पूरे झारखंड के 24 जिला में भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का आगाज आज इसी गुरुजी के आदमकद प्रतिमा से आशीर्वाद लेके और यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ से रामगढ़ होते हुए, हजारीबाग होते हुए चतरा, गिरिडीह, कोडरमा का प्रोग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट फिर अगला हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों को सूचना देंगे। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड में जब से झारखंड अलग हुआ है, या 26वां साल चल रहा है, और ये 26 साल के बीच में जितनी एग्जाम हुई है, खास करके जेपीएससी, उसके बाद जेएसएससी का गठन हुआ, और जितनी नियुक्तियां हो रही, सभी नियुक्तियों में भ्रष्टाचार ही दिख रहा है, धांधली ही होते जा रही है। ऐसे संस्थाओं से क्वेश्चन प्रिंट छपाया जा रहा है जो पहले से ब्लैक लिस्टेड है, और उसके बावजूद भी सरकार के मिली भगत से आयोग के द्वारा वैसे संस्थाओं को क्वेश्चन बनाने का आदेश दिया जाता है, और वहाँ से क्वेश्चन लाके और भ्रष्टाचार का खुलेआम आगाज किया गया है झारखंड में। और जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो अपने घर से छगरी मुर्गी बेचकर पेट काट के, गरीब परिवार के बच्चे जाके 10 बाय 10 का कमरा में, सीटा का कमरा में पूरा गर्मी और ठंडा से तप के और ठंडा से ठिठुर सिकुड़ कर पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे लोग आज इस परीक्षा के माध्यम से सब बाहर हो जा रहे हैं, और सेटिंग गेटिंग के माध्यम से बाहरी लोग उस पद पर काबिज हो जा रहे हैं। उसी के विरोध में पूरे 24 जिला में हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता को ये संदेश देंगे कि झारखंड में क्या हो रहा है। क्योंकि 25 साल में झारखंड में हर एक पार्टी ने सरकार बनाई। अगर हम लेते हैं तो बीजेपी का सरकार रही, जेएमएम का सरकार रही, कांग्रेस का भी है, और आजसू भी उसमें शामिल थे। लेकिन सरकार, चारों पार्टियों में से जितना सरकार बना है, छात्रों के हित के लिए आज तक कोई काम नहीं किया है। इसलिए हम लोग अब आंदोलन के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे और एक नया बदलाव करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से 25 दिनों का आंदोलन चला और सरकार से कई दौर के वार्ता हुई, कई प्रतिनिधि मंडल ने छात्रों से वार्ता किया, अनशन तोड़वाया गया देवेंद्र नाथ जी का। उन्होंने भी कहा कि सरकार हमारी सब बातें मान रही हैं, लेकिन फिर 2 दिन में सारी तस्वीरें बदल जाती है और फिर से आपको सड़क पे और पार्ट 2 चरण दूसरा शुरू करना पड़ रहा है। इस सब के पीछे क्या कारण है, क्या जीच पेच है? कारण यही है कि सर, हम लोग लगातार 25 तारीख से आंदोलन कार्यरत हैं और लगातार करते रहे हैं। तो मतलब एक दिन आता है, एक समय आता है, अंतिम समय आता है, उस टाइम हमारी मांगे पूरी होती है, अनशन तोड़वाया जाता है। उसके बाद अब वो एक तरह से उसको रणनीति बोल सकते हैं या फिर छल बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं। क्योंकि हम लोग के साथ देखा जाए तो छल किया गया है, हम लोग के साथ गेम किया गया है, सरकार गेम की है। क्योंकि अचानक मतलब परीक्षा जैसे हम लोग जब वार्तालाप के लिए जाते हैं तो वार्तालाप के लिए बुलाती नहीं, हम लोग को बुलाई, हाँ उन्होंने टीम भेजा कि हाँ बुलाया है। तो बाद हम लोग को रखती है, प्रशासन जो है वो गाड़ी में ही रखती है, और रखने के बाद बोलती है कि हाँ ठीक है, मतलब अभी रहिए, हम सर उधर से बुलावा नहीं आया, आप लोग रहिए यहीं पे। मतलब फिर अचानक से जब मुख्यमंत्री का आदेश आता है तो सारे मंत्री लोग फिर वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद फिर वहाँ पे कुछ बातें चलती है, बातें चलने के बाद अचानक रिव्यू आता है कि सारी परीक्षाएँ रद्द कर दी जाती है। सरकार घोषणा करती है मीडिया बंद के शुरू से, उसके बाद कुछ एक दिन बाद अधिकारी घोषणा भी करती है। तो उससे पता चलता है कि हम लोग तो पूरी तरह से खुश हो गए, छात्र जितना हम लोग आंदोलन कार्यरत हैं सब पूरी तरह से खुश हो गए, क्योंकि हम लोग 25 दिन से लगातार प्रयत्न कर रहे थे। तो लगा कि नहीं, हमारी बातें सुनी है और सरकार हमारे पक्ष में थी और पूरी तरह से मतलब हमारी मतलब मांगों को पूरी कर गई।
मगर फिर एक दिन बाद पता चलता है कि नहीं, फिर धीरे-धीरे हम लोग पता चलता है नहीं, ये सरकार हमारे पास हम लोगों के समर्थन छल कर रही है, गेम खेल रही है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इस तरह में अगर लड़ेंगे तो मतलब जीत नहीं पाएँगे। तो हम लोग फिर नहीं, आंदोलन को लंबे समय तक रखना है और इस लंबे समय तक रखना, जब तक हमारी माँगें पूरी नहीं होगी, तब तक इस आंदोलन को पूरी तरह से जारी रखना। और उसके लिए हम लोगों ने एक पद यात्रा निकालने का प्रयास किया गया देवेंद्र नाथ महतो जी के समर्थन में। और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग भी समर्थन, क्योंकि हम लोग छात्र हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, समर्थन चाहिए, तो हम लोग भी, और उनका समर्थन चाहिए क्योंकि शुरू से छात्र नेता रहे हैं। तो हम लोग उस समर्थन को लिए हैं और इस यात्रा को पूरी तरह से पूरे 24 जिलों में ये पूरी तरह से ये आंदोलन चलाएंगे। जिस तरह से छात्रों पे लाठीचार्ज या पुतला दहन को लेकर के एक माहौल बन रहा है, एक टकरावट की माहौल बन रही है, यहाँ पर भी हमने देखा कि नेमरा में जो पारंपरिक गांव के लोग हैं, वो हर वे हथियार के साथ मोर्चा बनाकर, तो क्या कुछ मिसकम्युनिकेशन भी हो रहा है इस आंदोलन को लेकर के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो गाँव के लोग हैं, जो मूलवासी हैं, उन लोग मैं कह देना चाहूँगा आपके मीडिया बंधुओं के समक्ष रह करके कि हम लोग का जो नीति है, हम लोग का जो व्यवस्था, हम लोग का जो मतलब है, ये हम लोग सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, ना आप लोग से कोई लड़ाई। बस हमें इस जो अभी जो संवैधानिक अधिकार मिला है, पहली बात, और ये जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसके खिलाफ हम लोग की लड़ाई। हमें सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। सरकार चाहे तो हमारी मांगें पूरी कर दे, हम लोग पीछे हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो सिस्टम में जितनी बड़ी धांधलियाँ हो रही, गलतियाँ हो रही, दिन ब दिन मिस्टेक किए जा रही, मतलब पूरी तरह सीट को बेची जा रही, खाई जा रही, तो उसके लिए हम लोग मतलब उस व्यवस्था को सुधारना है, उस सिस्टम को सुधारना है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी, जो हमारी पीढ़ी है, जो हम जो युवा जो पढ़ रहे हैं, उसकी जो पीढ़ी सुधरेगी, आने वाली जो पीढ़ी वो भी सुधरेगी। इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस जो अभी सिस्टम में जो गड़बड़ियाँ हुई, जितनी मतलब करप्ट हो चुकी है, उसको सुधारने के लिए ये हम लोग पदयात्रा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पुराने वाला जो आप लोग का मांग था, सीबीआई जांच वाला मांग भी जारी का जन जागरण में आप ये मुद्दा रखेंगे? जी, मुद्दा अभी रखेंगे। और सीबीआई जांच अगर सरकार मतलब पूरी 15 तारीख जैसा लोग डेट दिया है, तो अगर उस वक्त तक सरकार कुछ नहीं करती है, रिपोर्ट अपने पक्ष से, वकील अपने पक्ष से अच्छे मजबूत नहीं रखती है, रिपोर्ट नहीं रखती है, तो हम आगे सीबीआई की जांच में पूरी तरह से मांग करेंगे और निष्पक्ष होकर और मांग को पूरी तरह से लेकर आएंगे सीबीआई जांच। तो आपने सुना, बता रहे थे छात्र कि किस तरह से जो ये आज का 24 तारीख को यहाँ पे पदयात्रा जो भर्ती सुधार अभियान को लेकर देवेंद्र नाथ महतो के द्वारा आह्वान किया गया है, उसके क्या मकसद है, क्या जन जागरण के क्या उद्देश्य है और क्या मुद्दे हैं। सहयोगी नूतन के साथ राजेश कृष्ण, द फैक्ट मीडिया, नेमरा।